नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड, उससे जुड़े विवाद और जेपीसी पे क्या विवाद है इसके बारे में। लेकिन एक अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, उनसे जुड़ा हुआ एक डायलॉग जिसमें वो फिल्म में कहते हैं, मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वक्फ बोर्ड भी ऐसा ही है कि मैं जिस ज़मीन पे हाथ रख देता हूं और कह देता हूं ये मेरी है, वो मेरी ही हो जाती है। यहाँ ऐसा ही कुछ वक्फ बोर्ड है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 जो सेक्शन 40 है वक्फ बोर्ड एक्ट का, वो इनको असीमित पावर दे देता है। मान लीजिए कि आपका एक कोई घर है और वो वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड कहेगा भैया ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। फिर आप वक्फ बोर्ड एक सर्वेयर भेज देगा, वो सर्वे कर लेगा और क्योंकि वक्फ बोर्ड भेजेगा वो सर्वे करके बता देगा कि नहीं भैया ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, घर आपका है लेकिन उन्होंने बताया ये तो हमारी ज़मीन है भाई, हमारा प्रॉपर्टी है। उनको बता दिया वक्फ बोर्ड ने कि हमारी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद सर्वेयर ने बता दिया, फिर वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 40 में ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब बहुत हुआ तो आप जाओगे वक्फ बोर्ड के, अरे भैया ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें आपत्ति है इससे। वक्फ बोर्ड एक खुद ही अपने ही लोगों का एक ट्रिब्यूनल बना देगा और जब ट्रिब्यूनल बना देगा वक्फ बोर्ड, और वही ट्रिब्यूनल जो वही उन्हीं लोगों में से जुड़े हुए लोग हैं वो डिसाइड कर देगा कि नहीं नहीं ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। फिर आप उस आदेश को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये पावर है वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड के ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते। नॉर्मल हम लोग कोई भी आदेश पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई आदेश है हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट का कोई आदेश है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, किसी ट्रिब्यूनल का कैट या सैट का या कोई और ट्रिब्यूनल का आदेश है वो हम बड़ी कोर्टों में चैलेंज करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का आदेश वो आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। तो इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ सारा विवाद उत्पन्न हुआ। वक्फ शब्द का अर्थ होता है, अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है खुदा या अल्लाह की संपत्ति। 1954 में नेहरू जी ने जो है इसकी स्थापना की, अच्छी नीयत के साथ, भल मनसाहत के साथ उन्होंने स्थापना की होगी। क्योंकि पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ, बहुत से लोग चले गए यहाँ से भारत से, और जो लोग कुछ लोग जो है वैसे ज़मीन छोड़ के चले गए जिसके लिए शत्रु संपत्ति का अपना अधिनियम है, एनिमी प्रॉपर्टी जिनको कहते हैं, उसका अपना अधिनियम। लेकिन कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी दान की और दान करके वो लोग गए, तो ऐसी संपत्तियों का रखरखाव कैसे होगा, कैसे इनका देखभाल होगा, उसके लिए उन्होंने बनाया 1954 में वक्फ बोर्ड। और अब समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों वाली अलग अलग नीयत के नाते लोगों ने उसमें बदलाव किए, संशोधन किए, और कैसे असीमित शक्तियाँ इस बोर्ड के पास आती चली गईं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको हैरानी होगी कि 2009 में इनके पास 4 लाख एकड़ ज़मीन थी वक्फ बोर्ड के पास, और 2024 में इनके पास 8 लाख एकड़ ज़मीन है। रेलवे बोर्ड और रक्षा विभाग के पास ये तीसरा ऐसा बोर्ड है जिसके पास पूरे देश में इतनी प्रॉपर्टी है। तो ये इसी सबसे जुड़ा हुआ, और खुद ही डिक्लेयर कर लेना, रेलवे बोर्ड ले या रक्षा विभाग किसी की प्रॉपर्टी लेगी तो उसको देना पड़ेगा मुआवजा, भैया इतना मुआवजा आपका हुआ। अगर आप एक्वायर कर रहे हैं कोई लैंड तो मुआवजा, लेकिन इनको ये जो है ये बता देते हैं कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है ये लैंड जो है खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, खुद ही सर्वे करा लेते हैं, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, और खुद ही अगर आपको आपत्ति खुद ही ट्रिब्यूनल, खुद ही का बनाया हुआ ट्रिब्यूनल करके आदेश भी दे देते हैं। तो इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ सारा विवाद था। केंद्रीय सरकार को लगा कि नहीं इनकी शक्तियों को जो है सीमित करना चाहिए, हमको इसमें संशोधन की ज़रूरत है। तो वो नया कानून लेके आए जिसमें नए एक्ट में कुछ चीज़ें थी, जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के ही प्रतिनिधित्व की बात है। भाई आपकी आधी आबादी है, उनको भी आप उसमें प्रतिनिधित्व दीजिए, वो जो बोर्ड बनता है, मेंबर बनते हैं, उसमें आप उनको भी दीजिए। नॉन मुस्लिम को जोड़ने की बात है कि भाई नॉन मुस्लिम भी कुछ लोग जुड़ें जिससे वो अपनी बात रख सकें कि भाई क्या है। और सबसे बड़ी बात जो सेक्शन 40 जो इनको असीमित पावर दे रहा है उसमें बदलाव की बात है। और जो प्रॉपर्टी वो लेते हैं, ग्रैब करते हैं, मतलब जिन प्रॉपर्टी को कहते हैं अपना अधिकार जताते हैं कि ये मेरी है, और उसको लेने के बाद आपको एक डाटा जो है पब्लिश करना है हर साल दर साल कि आप ये प्रॉपर्टियां आपने ली, तो जिससे लोगों के बीच में जो है जानकारी रहे, कि लोगों के बीच में रहे कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एक्वायर की है, ली है। अब सवाल ये है कि
वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ काफ़ी, फिर उसके बाद ये एक्ट आया। जब एक्ट आया तो केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया, संसद में हो गया बवाल, हंगामा। अब जब हंगामा मच गया तो जेपीसी बनी और जेपीसी के चेयरमैन बने श्री जगदम्बिका पाल। श्री जगदम्बिका पाल वहीं से सांसद हैं जहां से मैं वोटर हूं, डुमरियागंज लोकसभा से, तो वो वहीं के सांसद हैं। और उनके जेपीसी बनने के बाद वो कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से भी काफ़ी सारे लोगों से वो मिल रहे हैं, जिससे उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है उसमें भी हल्ला मचा रहा है, कह रहा है बैठक का कोरम नहीं पूरा हो रहा है। तो पाल साहब का कहना यह है कि ये अध्ययन के नाते ये यात्रा की जा रही है, इसमें कोरम पूरा होने की औपचारिकता नहीं है। कई सारे विवाद अलग अलग मौके पे आप लोग न्यूज़ चैनल में देखते रहे होंगे, लेकिन मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है वो लीगल अवेयरनेस पे, तो मैं पॉलिटिकल ना होकर लीगल बातों पे ही रखता हूँ अपनी बात को। तो ये सारा विवाद जो है जुड़ा हुआ है वक्फ बोर्ड के साथ। और ये नया संशोधन, जो मोटी मोटी बातें हैं, नए संशोधन जो आ रहे हैं वो ये हैं। अब उस पर हंगामा हो गया तो जेपीसी बन गई। अब देखना ये है कि जेपीसी इन एक्ट में इन बातों को रखती है या कुछ बदलाव करती है या कुछ नई बातें लेके आती है, तो ये अब जेपीसी आगे तय करेगी। फिलहाल वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ विवाद यही है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ऐसे संशोधन आज से 10-15 साल 20 साल पहले ही हो जाने चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। देश भर में 30-32 से लगभग वक्फ बोर्ड है, हर राज्य के अपने वक्फ बोर्ड हैं और शिया और सुन्नी के वक्फ बोर्ड हैं। तो उसमें जो है मेंबर जो है बनते हैं। तो एमपी राज्य के मान लीजिए वक्फ बोर्ड है, वहाँ पर वहाँ के एक या दो सांसद जो है उसके मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वो मुस्लिम ही होने चाहिए। और उसके अलावा जो है अलग अलग बातें ये हैं कि इसमें देखने लायक कि जो सिविल प्लानर होंगे वो भी मुस्लिम होंगे, विधायक होंगे वो भी मुस्लिम होंगे। तो ये अभी तक तो यही है, लेकिन अब नए एक्ट में ये लेके आ रहे हैं कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले और नॉन मुस्लिम को भी जोड़ा जाए और सेक्शन 40 में भी बदलाव हो और आपका डाटा भी पब्लिश हो। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव हैं इसमें। और प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। मैंने प्रयास किया है छोटे में आसान भाषा में ये बात रखने का। आप भी, अगर आपके पास कोई जानकारी हो वक्फ बोर्ड से संबंधित, तो आप मुझे भी दें, मुझे भी बताएं, कमेंट करें, लाइक करें। और नमस्कार, धन्यवाद।